दोस्तों, आज की कहानी है लाछन भाग दो। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शहर में कलावती महिला विद्यालय के नाम से लड़कियों का हाई स्कूल था। अभी कुछ दिन ही हुए थे मिस कंचन ने उस विद्यालय में मुख्य अध्यापिका के रूप में ज्वाइन किया था। इस शहर में महिलाओं का कोई दूसरा शिक्षण संस्थान न था। उच्च शिक्षा प्राप्त मिस कंचन ने जब नए नए विद्यालय में पद ग्रहण किया तो उनका बड़ा मान सम्मान किया गया। पहले ही दिन मिस कंचन को देखकर लड़कियों को आभास हो गया कि अब विद्यालय में कुछ चमत्कार होने वाला है। लड़कियों ने मिस कंचन से दिल खोलकर बातें की। मिस आरती भी दिल खोलकर मिस कंचन से मिली, कुछ दिलचस्प बातें की। मिस कंचन मंत्रमुग्ध हो गई। मुख्य अध्यापिका गाने में चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में ही नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न मुख्य अध्यापिका का आना विद्यालय का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मध्य भरी खूबसूरत आंखें, नए फैशन के कटे हुए केस, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा दूसरी हो ही नहीं सकती थी। चलते समय मुख्य अध्यापिका ने मिसेज आरती को, जो विद्यालय की ही दूसरी शिक्षिका थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है? ललिता। कई बार कमरे में आकर मुख्य अध्यापिका को खोजी निगाहों से देख चुकी थी, मानो कोई घुड़सवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेज आरती ने मुस्कुराकर कहा, यह ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मुख्य अध्यापिका ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। वह मुझे चालाक मालूम होती है। यह भी देख रही हूं कि उसका नौकर नहीं मालिक जैसा रवैया है। मिसेज आरती तो ललिता से खार खाए बैठी थी। उसकी अकल को ठिकाने लगाने के लिए मुख्य अध्यापिका से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उससे सचेत रहने को कह गई। मुख्य अध्यापिका ने गंभीर होकर कहा, तब तो खतरनाक महिला है, तभी सब अध्यापिकाएं इससे कांपती हैं। आप इसे नौकरी से निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुगलखोर को एक दिन नहीं रखना चाहिए। मिसेज आरती ने अपनी मजबूरी बताई। निकाल कैसे दूं? नौकरी करनी मुश्किल हो जाएगी। इसे हम सब की कमजोरियां पता हैं। आपको 2-4 दिन में उसके बारे में सब पता चल जाएगा। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके चंगुल में न फंस जाएं। उसके सामने भूलकर भी किसी अजनबी पुरुष से बातें न करना। इसके जासूस पूरे विद्यालय में फैले हुए हैं। छात्राओं से मिलकर भेद यह ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियां यह देखें, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल यह पूछे। इस जालिम को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था, यहाँ न जाने क्यों अमरी। मुख्य अध्यापिका चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा, मैं इसे ठीक करके ही रहूंगी। अगर इसे नौकरी से न निकाल दूं तो कहना। मिसेज आरती, निकाल देने से ही क्या होगा? उसकी कैंची से जुबान तो न बंद होगी, तब तो वह और भी निडर होकर विद्यालय के सारे स्टाफ पर कीचड़ फेंकेगी। मुख्य अध्यापिका ने दबी जुबान में कहा, मैं उसे जुबान खोलने लायक ही नहीं छोड़ूंगी। बहन, आप देख लेना, 2 टके की औरत ने यहाँ पर दहशत फैला रखी है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह कहकर मुख्य अध्यापिका चली गई। तब मिसेज आरती ने ललिता को बुलाकर कहा, इस नई मैडम को देख, यह यहाँ की प्रिंसिपल है। ललिता ने द्वेष भरे भाव स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों मैडम देख चुकी हूँ। सांप सूख गया हो जैसे मिस आरती को। मिसेज आरती धीरे से बोली, यह तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी, उनसे डर के रहना। कह गई है मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें होशियार कर दूं, ऐसा न हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। ललिता ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे होशियार करने की जरूरत नहीं है, उसको होशियार कर देना। यहाँ का आना बंद न कर दूं तो अपने बाप से पैदा नहीं। वह घूमकर दुनिया देख आई है तो क्या, यहाँ बैठे मैं भी दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेज आरती ने ललिता की पीठ थपथपाई।
मैंने अपनी तरफ से जो समझाना था समझा दिया बहन, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आप चुपचाप देखती जाइए, ललिता बोली। मैं कैसे भरतनाट्यम का नाच नचाती हूँ, इसने अब तक खत्म क्यों नहीं किया? लगती तो 35 के लगभग है। मिसेज आरती ने बात आगे बढ़ाई और बोली, कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी मर्द के हाथ क्यों अपनी आज़ादी बेचूं? ललिता ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही नहीं होगा, ऐसी बहुत सी कुंवारियां देख चुकी हूँ। 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने को। ललिता और आरती की बातचीत चल रही थी कि तब तक वहां पर छात्राएं आ गई और बातों का सिलसिला बंद हो गया। तो दोस्तों, यह थी प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित लाछन का भाग 2। भाग 3 के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, ताकि मैं इसी तरह कहानी प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होता रहूं। जय हिंद, नमस्कार।